नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीबीसी के ऑफिस में तीसरे दिन भी जारी है आयकर विभाग की रेड। तो वहीं दूसरी तरफ बीबीसी के मुद्दे को लेकर अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार ने कराई है इंटरनेशनल बेइज्जती। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से 14 तारीख को शुरू की गई थी दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर रेड, और आज वो रेड यानी कि तीसरे दिन भी आयकर विभाग की रेड जो है वो जारी है। और अब देखना अहम रहेगा कि 3 दिन के बाद आयकर विभाग के हाथ जो है वो क्या लगता है। यानी कि आज रेड का तीसरा दिन है और आज भी बीबीसी के दिल्ली में स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग की रेड जारी है। किसी भी कर्मचारी को अंदर से बाहर आने नहीं दिया गया है। और वहीं 3 दिन से फोन जब्त हैं तमाम बीबीसी के कर्मचारियों की। और वहीं दूसरी तरफ लगातार छापेमार यानी कि लगातार जो चीजें तराशने का काम किया जा रहा है आयकर विभाग के कर्मचारियों की तरफ से। जैसा कि अपडेट पहले भी सामने आई थी कि बीबीसी के यानी कि दिल्ली में स्थित जो ऑफिस है वहां पर सिर्फ एक ही फोन को चालू रखा गया है आयकर विभाग की तरफ से, जिससे कि ब्रिटिश में जो ऑफिस है वहां से हेड ऑफिस से बात हो सके। और हेड ऑफिस की तरफ से भी कल नोटिस जारी करके कहा गया था कि कोऑपरेट करने के लिए आयकर विभाग की जांच के साथ कि जो सवाल पूछे जाएं उस पर बीबीसी के तमाम जो कर्मचारी हैं वो जवाब दें आयकर विभाग को। तो देखना अहम रहेगा कि जो टैक्स से जुड़े मामले और इसी पूरे मामले को लेकर जो छापेमारी की गई है उस पर कितने सबूत जो हैं वो मिलेंगे आयकर विभाग को। क्योंकि आपके लिए बता दें कि आईटी विभाग ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर जांच जो है शुरू की है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां किस तरीके से इस बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी को लेकर लगातार रोती हुई नजर आ रही है। लगातार बयानबाजी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर चलती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की सांसद हुआ मोइत्रा ने भी इस पर लेकर बयानबाजी की। यानी कि एक बीबीसी एक ऐसा संस्थान है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यानी कि भारत में ये कॉरपोरेशन चलाया जाता है, न्यूज संस्था है। और किस तरीके से ये संस्था जो है वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का काम करती है। क्योंकि कुछ दिन पहले इसी बीबीसी के द्वारा लाई गई थी 2002 में हुए गुजरात के दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री, जिसमें कहा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने जानबूझकर ये दंगे कराए, वो मुसलमानों से नफरत करते थे। तमाम इस तरीके की बेबुनियाद बातों को बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, जिसे बैन कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। पर आज अगर बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स के मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है, आयकर विभाग 3 दिन से छापेमारी कर रहा है, चीजों को तराशा जा रहा है, किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करती हुई नजर पार्टियां आ रही हैं। कभी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा जा रहा है इस आयकर विभाग की जांच को, तो कभी ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एक डॉक्यूमेंट्री से डर गई है। पर विपरीत में अगर चीजों को देखा जाए तो तमाम जो एलिगेशन है वो बीबीसी के ऊपर लगे हुए हैं और वो इंटरनेशनल टैक्स चोरी को लेकर ही है। और इसीलिए आयकर विभाग जो है वो सिर्फ 1 दिन नहीं, 2 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, बल्कि पिछले 3 दिनों से जांच कर रही है इस पूरे मामले में। और इसीलिए छापेमारी अभी भी जारी है, रेड जो है वो अभी भी जारी है आयकर विभाग की। और इसी के साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, वो पाकिस्तान जिस पर खुद पर खाने पीने के पैसे नहीं है, टमाटर से लेकर आलू के दाम जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि श्रीलंका को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है ये पाकिस्तान। और वहीं दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका में उठाया गया ये सवाल, जिस तरीके से दिल्ली और मुंबई में स्थित कार्यालयों पर ये आयकर विभाग की जो रेड डाली गई है, इसको लेकर जब यूएस में पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा सवाल तो अमेरिका ने जवाब नहीं दिया और नकार दिया इस पर जवाब देने से। यानी कि किस तरीके से बेइज्जती जो है वो पाकिस्तानी पत्रकार ने कराई है। क्योंकि सवाल जो है वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूछा गया था और दोनों बार में से वो जवाब नहीं मिल पाया पाकिस्तानी पत्रकार को, जिसको लेकर जिस मंशा से ये सवाल जो है वो पूछा गया था। दरअसल माजरा क्या है, क्या सवाल पूछा गया और क्या जवाब मिला, इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की फिर एक बार इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर जो इनकम टैक्स का सर्वे हो रहा है, इसे पाकिस्तानी पत्रकार ने मुद्दा बनाना चाहा और अमेरिकी विदेश विभाग से भारत में बीबीसी से इनकम टैक्स सर्वे पर सवाल दागा।
लेकिन विदेश विभाग ने उस पत्रकार की ओर उसे सवाल को दरकिनार कर दिया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया के एक पत्रकार जहां ज़ेब अली ने वाशिंगटन में अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता से सवाल किया, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे। लेकिन अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि वे इस पर नजर रखे हुए हैं और इससे ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। तभी पाकिस्तानी पत्रकार अली ने दोबारा इस पर सवाल किया, लेकिन नेड प्राइस ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो 2002 में दंगों पर बनाई गई थी, इस पर अमेरिकी विदेशी विभाग ने कोई भी कमेंट तक नहीं किया। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता ने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों का उल्लेख किया, कई बातें कही, साथ ही दोनों देशों को लोकतंत्र देश बताया और भारत से अच्छे कारोबारी साझेदारी के रूप में रेखांकित किया। यानी कि एक तरफ अमेरिकी विभाग में हो रही थी भारत की तारीफ और ये तक कहा जा रहा था कि दोनों ही जो देश हैं वो लोकतंत्र पे चलने वाले हैं, दोनों के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसी के बीच में ये सवाल इसीलिए पूछा गया कि एक तरफ अमेरिका तारीफ कर रहा है भारत की, तो क्यों ना बीबीसी और 2002 में जो दंगे हुए, जो बीबीसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उस पर अमेरिका की क्या राय है। पर अमेरिका ने वो जवाब नहीं दिया जो कि पाकिस्तान का पत्रकार सुनना चाहता था। और यही हुई है ये इंटरनेशनल बेइज्जती, जिस तरीके से 2 बार सवाल पूछने के बावजूद भी एक बार भी जवाब नहीं मिला पाकिस्तानी पत्रकार को अमेरिकी प्रेस वार्ता में जिस तरीके से सवाल जो हैं वो पूछे गए थे। खैर, अगर इस बात की भी बात करें कि जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से भारत की तारीफ की गई है, लोकतांत्रिक देश बताया गया है, दोनों के द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बात रखी गई है, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये बातें अमेरिका से सामने आ चुकी हैं। जिस तरीके से व्हाइट हाउस के प्रवक्ता भी कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में जो विश्व युद्ध जारी है, इसको भी अगर कोई बंद करवा सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनकी जो बातचीत है वो दोनों ही देशों से अच्छी है, चाहे फिर वो रूस की बात करें या फिर हम यूक्रेन की बात करें। और रूस के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी बात कही गई थी अमेरिका के व्हाइट हाउस प्रवक्ता की तरफ से। उन्होंने कहा था कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति से, तो शायद ये युद्ध जो है वो समाप्त हो सकता है। और ये काम सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध को लेकर यानी कि अब लगभग 1 साल होने वाला है यूक्रेन और रूस के इस महायुद्ध को। और इसको लेकर पहले ही 2022 सितंबर के महीने में देश के प्रधानमंत्री अपनी राय जो है वो रख चुके हैं। उन्होंने दोनों देशों में हो रहे महाविश्व युद्ध को लेकर उन्होंने पहले ही राय जो है वो दे चुके हैं। जब उन्होंने फोन पर पुतिन से बात की थी यानी कि रूस के राष्ट्रपति से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो दौर है वो महायुद्धों का नहीं है, हमें सोच विचार करके चलना चाहिए। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे चुके हैं, तो इसके साथ साथ अगर हम विदेश मंत्री की बात करें, एस जयशंकर की बात करें, तो वो भी रूस के साथ संबंधों को लेकर पहले ही जो स्थिति है वो उस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। खैर, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।